आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से कराने जा रहे हैं। उनकी शख्सियत की ख़ास बात यह है कि वो ही इज़ अ पाकिस्तानी, बट बीइंग पाकिस्तानी ही इज़ लिविंग इन यूएस, और वहाँ पर जी पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। पिछले 27 साल से वो यूएस में मुकीम है। ही इज़ अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद है जी, डॉक्टर फजल रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का डॉक्टर साहब, वी वेलकम यू टू पाकिस्तान विच इज़ योर ओन कंट्री। आपका अपना मुल्क है, आप बिल्कुल आए, और आप जैसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जिससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत सारी बातें जानें, आपसे बहुत सारी बातें सीखें। हम बिल्कुल जो है ना बेसिक्स से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, जब आप यू आर अ स्टूडेंट, आप सबसे पहले बताइएगा कि आपने MBBS कहाँ से किया? मैंने इस्लामाबाद से अर्ली एजुकेशन ली है। ओके। फेडरल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 इस्लामाबाद। इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट भी वहीं से किया इस्लामाबाद से। उसके बाद आई मूव हियर टू सिंध मेडिकल कॉलेज कराची। अब वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 साल हाउस जॉब की थी। फिर 1991 से मैं US में मुक़ीम हूँ। सारी ट्रेनिंग फर्दर वहीं से ली। डॉक्टर साहब, व्हाई अ डॉक्टर? मतलब आपने जब सोचा होगा कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, तो मैं डॉक्टर ही क्यों बनूं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका। एक दफ़ा मैंने अपनी एक स्टेटमेंट लिखी थी, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि ना मैं डॉक्टर बनूंगा और खिदमत करूंगा और गरीबों को इलाज करूंगा। तो वो मुझे मेरे फादर ने बहुत सालों बाद वो स्टेटमेंट दिखाई, देखो बेटा तुमने ये लिखा हुआ था। सो आई हैड दिस इन माइंड फॉर आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट ऐसे ही था कि जहन में कि भैया आपने डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर साहब, अब थोड़े से हम और आगे आते हैं। आपने बताया आपने यहाँ पे हाउस जॉब की, थोड़ा अरसा आपने एज एन RMO काम किया, फिर आप US चले गए। वहाँ से बताइए कि वहाँ से ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का जो सिलसिला है ये कैसे शुरू हुआ? हमें अल्लाह मैंने मौका दिया। एक चीज़ होती है वहाँ पे चीफ रेजिडेंसी। तो चीफ रेजिडेंट अगर बनने का चांस हो या ऑफ़र हो तो वो आपको फेलोशिप आपकी पसंद की लेने में हेल्प करते हैं। सो अल्लाह की मदद से, माँ बाप की दुआओं से वो कार्डियोलॉजी मिल गई। फिर मैं मूव किया न्यूयॉर्क से मिशिगन। सो आई डिड 3 years ऑफ कार्डियोलॉजी। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। अब डॉक्टर साहब से जो है वो डेफिनेटली हम कार्डियोलॉजी रिलेटेड भी बहुत सारी बातें पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले पूछेंगे कि अभी जो पाकिस्तान आए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो किसी ख़ास मकसद के तहत आप पाकिस्तान आए? अभी तो मेरी भतीजे की शादी थी यहाँ पे, एंड वी लुक फॉर रियली एनी रीज़न टू कम पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा फंक्शन शादी का होता है। क्लोजेस्ट फ्रेंड या क्लोजेस्ट सिबलिंग की शादी है। So we all get together and had really blast. ज़बरदस्त, वेरी नाइस। होप यू एंजॉयड द एंटायर इवेंट्स। और ऑब्वियसली एक फैमिली का रीयूनियन होता है शादियों में, तो वो तो एक मतलब एक ऐसी मेमोरी बन जाती है, एवरलास्टिंग मेमोरी बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी से हम दोबारा आपकी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो यू सिलेक्टेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फॉर योरसेल्फ। अब हम अगर लाइफस्टाइल की थोड़ी सी बात करें, और सब लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे पास बहुत सारे जैसे कहते हैं ना एटियोलॉजी और पॉजिटिव एजेंट्स हैं लीडिंग टूवर्ड्स कार्डियक प्रॉब्लम्स। अब US में बात की जाए तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या लगता है? सो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में एक बहुत आम अल्फाज में मैं ये बताऊं कि जो लाइन चोक हो जाती है, लाइन बंद हो जाती है, प्लम्बिंग की जॉब होती है कि जो गंक होता है बॉडी का, फैट समझ लें, कोलेस्ट्रॉल समझ लें, वो सब जमा हो जाता है स्लोली। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो उसको हम दूर कर देते हैं मुख्तलिफ तरीके से, बलून से, स्टेंट से, लेज़र से। डॉक्टर साहब, बात यहाँ तक पहुँचती कैसे है? ये सबसे अच्छा मेरा ख्याल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हार्ट डिजीज़ अब सारी दुनिया में नंबर 1 किलर है। तो इसके जो कॉजेज़ हैं वो बेशुमार हो गए। 300 से भी प्लस कॉजेज़ ढूंढे गए हैं, लेकिन क्या है कि ओनली 8 to 10 फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे आप अमल करके इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है वो स्मोकिंग है। सिगरेट के बारे में बताऊं कि एक सिगरेट पीने से 14 मिनट की लाइफ यू लूज करते हैं। टोबैको ऑल डिफरेंट काइंड, सम पीपल ईट इट विद द पान के साथ टोबैको लेते हैं, कुछ जो है सिगरेट पी रहे हैं, कुछ स्मोकलेस सिगरेट पी रहे हैं। ये सब प्रूवन है कि सबसे बड़े किलर हैं।
और मैं आपको एक और मज़े की बताऊं कि स्मोकिंग जो है बहुत ही बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, अगर तो जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आप ओवरवेट हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिस्क लो होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप अपनी डाइट बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, कोलेस्ट्रॉल विल गो डाउन। तो इसी तरह से स्मोकिंग का जो रिस्क फैक्टर है ईजिली मॉडिफाइबल है कि आप स्मोकिंग कम करें या बंद करें, कम नहीं करें, सॉरी बंद करें। चूँकि कम करने का मकसद मैं ये भी बता दूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है स्मोकिंग को 1 सिगरेट अ वीक। कोई 1 सिगरेट हफ्ते में पीता है तो वो दैट्स अ स्मोकर, तो उसका रिस्क फैक्टर 5 और 10 टाइम्स मोर फॉर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कैंसर और हार्ट अटैक। सो कोई ये ना समझे कि हम तो बहुत कम सिगरेट पीते हैं, 1 पीते हैं। 1 cigarette a week is a smoker. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो कि आजकल आपने वही कहा कि सिगरेट्स को मॉडिफाई कर दिया है ना, सेंस के लोग कहते हैं कि चलो 1 सिगरेट अ डे, या चलो छोड़ो सिगरेट तो नहीं पिए, वेप कर रहे हैं। वेपिंग इज नॉट सिगरेट डॉक्टर साहब। और शीशा, नो, शीशा इज सो कूल, शीशा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वेपिंग और शीशा ये वो कल्चर है जो आजकल छोटे छोटे टीनेजर्स करते नजर आते हैं और एडिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप उनका वेप लेके 2 मिनट साइड में नहीं रख सकते बिकॉज उन्होंने उठा के वेप करना है, एंड दे वर लाइक दिस इज नॉट सिगरेट, दिस इज नॉट हार्मफुल। तो प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट लास्ट ईयर, तो 2025 शुरू हो गया, लास्ट ईयर में 22 years old, 22 and he years was only vaping and he has a massive heart attack. वो उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, he was not using a cocaine, but he was only doing vaping and he has a massive heart attack. His enzyme was 12,000 or so. Normal is for 50 or 60. तो उसके 12,000 के करीब उसके ट्रोपोनिन रिलीज हुए थे। इसका मतलब जितना ज्यादा रिलीज है उतना बड़ा डैमेज हुआ है। सो वेपिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि हमारे यहाँ ओवरऑल एजुकेशन लेवल बहुत लो है कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो सारा जो स्मोकिंग उनकी एफर्ट है कि भाई हम कहाँ नहीं बेच रहे सिगरेट, तो हमें यहाँ बेचनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे राउंड किया था, NICBD हॉस्पिटल है, थोड़े अरसे पहले मैं आया और मैंने राउंड किया, बहुत बड़ा फ्लोर था, उसमें बहुत सारे मरीज थे। और रियली हमारे यहाँ पे लोगों के सिगरेट और पान की वजह से they are only 35-40 but they look really 55-60 years old. I'm sure. And I was really shocked to see कि सारे फ्लोर पे या वार्ड में, यहाँ पे वार्ड कहते हैं हम लोग फ्लोर, तो वार्ड में जो है एवरेज एज 35-40 और सबको हार्ट अटैक हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यू नो लिविंग इन US, ऑब्वियसली इंसान जब बाहर मुल्क से होते हैं, मुल्क में होते हैं ऑब्वियसली मुल्क से प्यार होता है, बहुत सारी चीज़ें आप मुल्क के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जब मुल्क से बाहर होते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा आप मुल्क की तरफ जो है वो एक लगाव फील करते हैं। तो आप जब यहाँ आते हैं तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं? हाल ही में तो नहीं, लेकिन इन द पास्ट मैंने बहुत सारे स्टैंड लेके आया था मैं, और मैंने डोनेट किए NICBD को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कराची, और एक AFIC है इंस्टीट्यूट आर्मी का पिंडी में, और मैंने थोड़े से प्रोसीजर किए थे इंडस हॉस्पिटल में। ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद द हॉस्पिटल। और वन डे मैंने डोनेट किया था, तो मेरा ख्याल है 6-7 एंजियोप्लास्टी की थी मरीजों की। तो ये एक दफ़ा मौका मिला था तो मैंने किया। चले भाई, और ऐसे ही मौके जो है अल्लाह आपको और देता रहे और आपसे लोग बहुत ज़्यादा इसी तरह इस्तिफादा जो है वो हासिल करते रहे। अब एक बड़ा सवाल जो कि अक्सर लोग करते नज़र आते हैं, उसको 21 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया। वो कोविड की वैक्सीन लगवाई थी ना, कोविड की वैक्सीन की वजह से जो है ना, आई डोंट नो डॉक्टर साहब, ये बात आपको अक्सर सुनने में आती है और वो ये बात रिलेट की जाती है कि पिछले 3-4 साल में जितना यूथ को हार्ट अटैक हुआ है उसको कहते हैं, उसको रिलेट करते हैं कोविड की वैक्सीन से। इज देयर एनी पॉसिबल रिलेशन बिटवीन देम? That's a very good question. Actually, nobody knows the real answer. छोटे बच्चों को मैंने बताया कि ये अभी जिसको मैंने बताया 22 years का वो लड़का था, उसको हार्ट अटैक हुआ, और उसका to me it was directly related to his vaping. Right. तो मुझे नहीं मालूम है कि इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है रियली, बट ये कोई भी चीज़ वैक्यूम में नहीं है, सब एक पीसेस ऑफ द पजल है। कोई एक रिस्क फैक्टर काफ़ी नहीं होता है कि आपको जो है प्रीमेच्योरली हार्ट अटैक हो या कैंसर हो या स्ट्रोक हो। तो ये सब पूरा लाइफस्टाइल पे
और सम रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जब मैंने बताया कि मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल इसको चेंज नहीं कर सकते। भाई आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं कि माँ बाप दोनों को हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसे कहते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल। तो ये सब फुल पैकेज है कि कोविड यस और नो, उसके अलावा डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज, ओवरवेट। मैं बार बार कहता हूँ स्मोकिंग इज़ रियली हमारे पास बहुत बड़ा किलर है, इवन दो यू नो मनी मेकिंग फॉर समबडी, बट इट्स ए ईजिली कंट्रोलेबल मेजर फैक्टर है। रियली कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए प्रिवेंशन करने के लिए, राइट। बहुत ईजी फैक्टर्स हैं। पीपल नीड टू बी कमिटेड टू दिस कि यार अगर मेरे माँ बाप को अर्ली हार्ट डिजीज हुई तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी अब हम आपकी ना लाइफ पे आते हैं, तो अब मुझे बताइए कि आपने वैसे बताया हमें कि आपने बचपन में ही लिखा था दैट यू वांट टू बी अ डॉक्टर, लेकिन होता है ना कि इंसान के कुछ पैशंस भी होते हैं, कुछ और भी उसको साथ में करना होता है, कोई हॉबीज ऐसी होती हैं। तो आपका ऐसा कोई पैशन, हॉबी जो आप करते आ रहे हो, अभी भी प्रैक्टिस में हो आपके? मैं एक्सरसाइज के लिए बाइक करता हूँ, बाइक चलाता हूँ अपने घर के बाहर, और मैं गोल्फ खेलता हूँ उसके अपने अच्छा, रिलैक्स गोल्फ, करने के लिए। ओके। और बचपन में आपने कभी सोचा था कि मैं, मतलब उस वक्त में होता था ना लोगों को कि मैं सिंगर बनूंगा, या मैं शायर हूँ, या मैं राइटर हूँ, या मैं पेंट अच्छा करता हूँ, स्केच अच्छा करता हूँ, तो ऐसी कोई चीज़? नहीं, मैंने तो मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं अपने कैप्टन था क्रिकेट टीम का, हॉकी टीम का स्कूल में। जबरदस्त। तो जब भी मौका मिला हर तरह के स्पोर्ट्स, सॉकर भी खेलता था, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा शौक था, अभी भी है, अभी भी वॉच करने तक के है। लेकिन अपने लिए तो बस मेरा जब भी टाइम मिलता है तो दोस्तों के साथ गोल्फ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। आई लाइक ग्रीनरी एंड ओपन फील्ड्स एंड इट रियली वेरी सूथिंग टू द आईज। जस्ट यू प्ले गुड और बैड, बट जस्ट स्पेंड टाइम आउटसाइड। ठीक है, अच्छा है। और डॉक्टर साहब, अगर आपके हाथ में बैट पकड़ा दिया जाए और आपके सामने कोई बॉलर आ जाए, तो आपके अंदर से वो क्रिकेटर जागेगा? नो, क्रिकेट हम खेलते हैं कभी कभी ईद और बकरीद पे हर सारे लोग जमा हो जाते हैं, कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है और इतने लोग अवेलेबल नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। हालांकि गोल्फ में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वंस इन रियली व्हाटएवर यू एंजॉय। वेरी नाइस। और फैमिली टाइम मैनेज कर पाते हैं? Alhamdulillah, my wife is very supportive because most of the time we spend, बाहर outside, हमारा हॉस्पिटल में टाइम होता है और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी लॉन्ग आवर्स होते हैं हमारे, और अक्सर हार्ट अटैक के टाइम अर्ली मॉर्निंग के होते हैं कि भाई कोई भी प्लान नहीं करता, ना हम प्लान करते हैं, लेकिन वे रेडी होते हैं। छोटे से टाउन में रहता हूँ, उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 4-5-7 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और बैक होम पे वाइफ हैं, वो उन्होंने 4 बच्चों को बड़ा किया है माशाल्लाह से, और उनको So it's पूरा very मैनेज important किया। to have a supportive life partner. Well, otherwise तो it is not possible really. You don't have a time really when you spend normal 12 hours a day होता है हमारा, और अक्सर ज़्यादा ही होता है। सुबह 7 से 7 बजे आ जाते हैं घर, तो समझते हैं कि बड़ी जल्दी आ गए, नहीं तो शुरू में तो 8, 9, 10 बजे तक। तो अगर सपोर्टिव पार्टनर नहीं है तो भाई लाइफ जो है ना फिर मिजरेबल हो सकती है। पर डॉक्टर साहब, ये लाइफ पार्टनर का ये ढूंढने का प्रोसेस क्या था? आपने खुद ढूंढ लिया था या आपके पेरेंट्स ने ढूंढा Oh my था? God, that's you're not gonna believe it really. There was all arranged marriage, and even though I always say I never saw my wife before I married. तो डॉक्टर साहब, ये वो वाली स्टोरी है कि बस शादी वाले दिन देखा? Yeah. Oh my God. Can you believe that? Okay, नहीं, अब तो मैं खैर बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया बिलीव करना, लेकिन हाँ, पुराने वक्त में मैंने जरूर सुना है कि शादी वाले दिन ही देखा है। हाँ, इतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ यही हुआ है। मैं अमेरिका में था, मेरी वालदा ने अरेंज कर दिया। शी इज़ माई second, third cousin or so, but I really never saw her, even though she thinks I saw her when she was 5 years old. So Oh I my. always say then she always counted it. अब No, आप you ये नहीं saw कह me when you सकते were डॉक्टर 5 साहब, years. 5 साल की उम्र में तो देखा था हमने उनको। Yeah, I don't remember, but that's how it happens I really. can But understand. alhamdulillah, we are happy. He's been 30 plus years, and I have four kids, and 3 are doctors, and 4th one is trying to be a doctor. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत मज़ा आया, और बहुत कुछ मुझे सीखने को भी और हमारे व्यूअर्स को भी प्रॉब्लम सीखने को काफ़ी कुछ मिला। डॉक्टर साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Thank you very थैंक much. यू सो Thanks मच for फॉर योर having me. टाइम, एंड होपफुली आपका ये ट्रिप जो है पाकिस्तान का बड़ा अच्छा, फ्रूटफुल, और बहुत आपने एंजॉय किया हो, और ऐसे ही ट्रिप्स आपके आगे भी होते रहे। और जी, आज डॉक्टर साहब से बात की, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें, हंसी मजाक की बातें भी बीच में हुई, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में भी बातें हुई बीच में, लेकिन साथ साथ अवेयरनेस भी डॉक्टर साहब ने अपनी बातों से बहुत क्रिएट
क्रिएट की, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस की उन्होंने बात की। जी, ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ कहने को तो बातें हैं, लेकिन उन सब के पीछे डॉक्टर साहब का जो मकसद था वो ये था कि वो जितनी नॉलेज फैला सकें, जितनी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करवा सके, जितना उनको बता सके कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उनके लिए बुरी है। एंड यू इट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ सीन केसेस एंड ऑपरेटेड पेशेंट्स लाइक दैट। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। दिस इज़ इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आगे भी आप डिस्कवर एक्सक्लूसिव में ऐसे बहुत सारे गेस्ट से मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप बहुत एंटरटेन भी होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।